हेलो गाइस, स्टडी रूम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम आज क्वेश्चन करेंगे, शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विभिन्न शिक्षण सूत्रों की चर्चा कीजिए। ये बीएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हम देखेंगे। एक सफल शिक्षण का अर्थ है ऐसा शिक्षण जिसमें बालकों के लिए जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही हो उसे वे भली भांति ग्रहण कर सकें तथा पूर्णतः सीख सकें। कक्षा के अंदर अध्यापक का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि यह एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें अधिक से अधिक सीखने की क्रियाएं तथा सीखने के अनुभव उत्पन्न किए जा सकें। इस दृष्टि से मनोवैज्ञानिक खोजों के आधार पर शिक्षा शास्त्रियों ने कुछ शिक्षण सूत्रों को प्रतिपादित किया है। ये शिक्षण सूत्र निम्नांकित हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा अनिश्चित से निश्चित की ओर, थर्ड है सरल से जटिल की ओर, चौथा है विशेष से सामान्य की ओर, पांचवा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, छठवां है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सातवां है पूर्ण से अंश की ओर, और आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नौवां है अनुभूति से विचार की ओर, 10वां है मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक क्रम की ओर। ये विभिन्न शिक्षण सूत्र हैं। अब हम इनका विस्तार से देखेंगे कि इनमें क्या है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सीखने की प्रक्रिया में बालक अपने पूर्व अर्जित ज्ञान तथा अनुभवों को नए ज्ञान तथा अनुभवों से जोड़ना चाहता है। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक भी बालक के प्रति यही कार्य करता है। वह बालक को पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ने की चेष्टा करता है। इसके लिए उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर की शिक्षण सूत्र को अपनाना पड़ता है। दूसरा जो आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। इस सिद्धांत के अंतर्गत हमें स्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को क्रमशः स्पष्ट एवं नियमित करना होता है। बालक का मस्तिष्क अपने वातावरण के संपर्क में अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता है। बालक सीखने की प्रथम अवस्था में अनिश्चय की दशा में रहता है, बाद में चलकर वह निश्चय की स्थिति पर पहुंचता है। अगले पॉइंट पर आते हैं सरल से जटिल की ओर। शिक्षण का यह सूत्र सबसे बड़ा साधारण सा प्रतीत होता है, परंतु महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार अध्यापकों को चाहिए कि वह पहले बालकों को सरल बातों की जानकारी प्रदान करें, पुनः कठिन बातों या तथ्यों की ओर बढ़ें। अध्यापक को बालक की आयु एवं बुद्धि स्तर के अनुकूल ही पाठ्य सामग्री प्रदान करनी चाहिए, अन्यथा उसका मन ऊब सकता है। अगला पॉइंट है विशेष से सामान्य की ओर। तो हम इसे देखेंगे। इस सूत्र से हमारा अर्थ है कि छात्र को विशिष्ट ज्ञान की ओर ले जाया जाए, अर्थात बालक के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, तत्पश्चात उसका सामान्यीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस सिद्धांत पर कराया गया पाठन स्थायी ज्ञान अर्जित कराता है तथा बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति में विकास करता है। अगला पॉइंट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बालक को समझने की प्रक्रिया में पहले स्थूल वस्तुओं का स्थान होता है। जैसे जैसे उसके अनुभवों का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वह सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने लगता है। अतः प्रारंभ में बालकों को स्थूल बातों का ज्ञान प्रदान किया जाए, तत्पश्चात सूक्ष्म बातों की जानकारी दी जाए। इसके बाद अगला शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो वस्तुएं या घटनाएं बालक के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष ढंग से मौजूद होती हैं, उनका ज्ञान बालक को सरलतापूर्वक हो जाता है। अतः छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात अज्ञात वस्तुओं की जानकारी देनी चाहिए। अगला शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण का यह सूत्र मनोवैज्ञानिक के प्रमुख संप्रदाय गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हमारे प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया पूर्ण से अंश की ओर होती है, अर्थात हम पहले पूर्ण का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, इसके पश्चात अंशों का। उदाहरण के लिए हम पहले साधारण भिन्न के बारे में बताएं, तत्पश्चात पुनः दशमलव भिन्न, मिश्र भिन्न या अन्य प्रकार की भिन्नों के बारे में अध्ययन कराया जाए। अगला शिक्षण सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रिया है। किसी विषय को समझने तथा ग्रहण करने की दृष्टि से उसका विविध पक्षों का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक होता है। एक कुशल अध्यापक अपने शिक्षण में सर्वप्रथम विश्लेषण पर बल देता है। इसके पश्चात वह विषय को समन्वित रूप सामने रखता है। यह संश्लेषण की क्रिया द्वारा संभव होता है। अगला शिक्षण सूत्र है अनुभूति से विचार की ओर। इस सूत्र से हमारा तात्पर्य यह है कि बालक ने जो ज्ञान
अनुभव एवं निरीक्षण द्वारा स्वयं तथा दूसरों की सहायता से प्राप्त किया है। उसका वास्तविक ज्ञान तभी हो सकता है जब उसे तर्क युक्त या युक्तिसंगत कर दिया जाए। विज्ञान, गणित, भाषा तथा सामाजिक विषयों के शिक्षण में इस सूत्र का प्रयोग बहुत स्पष्टतापूर्वक किया जाता है। अंतिम शिक्षण सूत्र, मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक क्रम की ओर। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक दोनों क्रमों का समन्वय होता है। मनोवैज्ञानिक क्रम से यह अभिप्राय है कि किसी विषय का प्रस्तुतिकरण बालकों की रुचि, जिज्ञासा, उत्साह, आयु, ग्रहण शक्ति आदि के अनुसार हो। तो दोस्तों ये बीएड सेमेस्टर के का एक क्वेश्चन था। इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।